जहाज नॉर्थ सी की ओर रवाना होता है और तभी क्रेग जो शिप के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ होता है वो उनको बताता है कि अब तुम लोग जा रहे हो समंदर की उस गहराई में जहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती है। वहाँ पर बस अंधेरा होगा, ठंड होगी और एक अलग ही दुनिया होगी जिसे पहचानने में भी वक्त लगेगा। जिसके बाद वो अपनी बात को पूरा करते हुए एक जरूरी चेतावनी भी देता है। वो बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि तुम लोगों को बिना डिकम्प्रेशन किए सीधा ऊपर नहीं आना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। जिसके बाद क्रेग अपनी बात को खत्म करके अपना माइक बंद कर देता है। वो मजाकिया अंदाज में डंकन से पूछता है, तुझे समझ में आ गया ना डंकन? और डंकन भी हंसते हुए कहता है, चल ज्यादा बकवास मत कर। असल में डंकन और क्रेग पुराने दोस्त हैं। वो दोनों उम्र में भी बराबर हैं और सालों से साथ काम करते आए हैं, इसलिए उन दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। इसके बाद हम उस कंटेनर में डेव को देखते हैं जो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन तब तक डिनर का टाइम हो जाता है, इसलिए डंकन उसको बुलाता है। डिनर के दौरान डंकन अपनी पुरानी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि पहले जब हम ये काम करते थे तो बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा रम का जुगाड़ काफी था। अब तो मशीनों का जमाना आ गया है और आजकल के नए लड़के तो हर प्रोटोकॉल को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे किताब से पढ़कर आए हों। जिसके बाद वो कहता है, वैसे मेरे पुराने सारे साथी काम छोड़ चुके हैं, अब तो बस मैं ही आखिरी बचा हूँ और ऐसा लगता है जैसे कंपनी अब मुझको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। ये सुनकर क्रिस और डेव हैरान रह जाते हैं। उसे पूछते हैं कि आखिर कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है, जिस पर डंकन थोड़ा उदास होकर बताता है, कंपनी को लगता है कि मैंने 20 साल काम कर लिया है और अब बस बहुत हुआ, ये मेरी आखिरी रोटेशन है, शायद इसके बाद मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। जिस पर डंकन आगे बोलता है कि मैं अभी 10 साल और काम कर सकता हूँ। क्रिस को डंकन की बात सुनकर बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर बात करनी चाहिए और जो तुम्हारा मन करे वही करना चाहिए। तभी डेव बोलता है, देखो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मुझको लगता है अगले 10 साल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंसानों की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद ये सब अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। क्रिस अपना समय काटने के लिए अपनी मंगेतर की पुरानी वीडियोस देखता है और जब वो लोग मंजिल के करीब होते हैं तभी जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जहाज अपने तय स्थान पर पहुंचता है, डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से उसे एकदम स्थिर कर दिया जाता है, यानी अपना जहाज आगे खिसकेगा न पीछे, चाहे जितना भी तूफान आ जाए। इसके बाद नीचे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्रेग